सबसे पहले आप देखिए राजधर्म टॉप 10। जंग का अखाड़ा बना अस्पताल। जमकर चले लात, घूंसे और थप्पड़। पंजाब के मोगा में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उस समय अफरा तफरी मच गई जब वहां एडमिट एक पेशेंट ने वार्ड बॉय पर अचानक हमला बोल दिया। ब्लैक टी शर्ट पहने मरीज ने काउंटर पर खड़े वार्ड बॉय को पीछे से आकर पहले थप्पड़ मारा, फिर लात घूंसों की बरसात कर दी। लाल कपड़े पहने वार्ड बॉय ने भी जवाबी पलटवार किया। अस्पताल में मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर दोनों को जैसे तैसे अलग कर दिया, लेकिन इतने पर भी दोनों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। मरीज और वार्ड बॉय ने फिर से एक दूसरे पर थप्पड़ों की बरसात शुरू कर दी। बार बार डॉक्टरों के साथ साथ दूसरे लोग दोनों को शांत करने की कोशिश करते रहे, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। मारपीट की वजह से थोड़ी देर पहले मरीज और वार्ड बॉय के बीच बहस बताई जा रही है। कुछ देर बाद भी मरीज ने वार्ड बॉय पर हमला बोल दिया। मरीज के हमले से वार्ड बॉय का सिर फट गया, उसका इलाज चल रहा है। साथ ही मारपीट करने वाले मरीज को अस्पताल की तरफ से डिस्चार्ज कर दिया गया। रात के सन्नाटे में गोली की आवाज सुनाई देती है, तभी बदमाश दूसरा फायर करते हैं। इलाके में दहशत फैलाने के बाद भागने से पहले तीसरी गोली दागी जाती है और जाते जाते एक देसी बम भी मार देते हैं। गुंडागर्दी की हैरान करने वाली ये तस्वीरें यूपी के कानपुर से आई हैं। ये कानपुर का गोविंद नगर इलाका है, जहां 3 बाइक पर 6 बदमाश आते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग और बमबाजी करते हैं। फायरिंग की पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो जाती है। देर रात फायरिंग और बमबाजी से इलाके के लोग दहशत में आ जाते हैं। बाइक सवार बदमाश भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इलाके के लोग हिम्मत दिखाते हुए बदमाशों को दौड़ाकर पकड़ लेते हैं। खेत में पानी भरा है और पानी के बीच एक लड़के को भीड़ बुरी तरह पीट रही है। लड़के पर जमकर घूंसे और लातों की बारिश हो रही है। कुछ लोग बीच बचाव की कोशिश में भी लगे हैं। मारपीट की हैरान करने वाली तस्वीरें यूपी के जौनपुर से आई हैं। मारपीट के बीच सीन में व्हाइट शर्ट पहने और सिर पर गमछा लपेटे दबंग की एंट्री होती है। वो मारपीट के बीच पहुंचता है और हवा में फायरिंग कर देता है। पहली गोली चलाने के बाद दबंग एक बार फिर पिस्टल को लोड करता नजर आ रहा है। पास में ही एक कार्यक्रम चल रहा है, जहां से मंच पर एक शख्स लोगों से फायरिंग करने वाले दबंग को पकड़ने की अपील कर रहा है। ये सुनता ही फायरिंग करने वाला दबंग खेत में भागने लगता है। उसके पीछे भीड़ लग जाती है और फायरिंग करने वाले शख्स को पकड़ लेती है। मूसलाधार बारिश के बीच एक बस डिवाइडर से टकराती है, फिर एकदम से 90 डिग्री घूम जाती है, फिर डिवाइडर को फांदते हुए दूसरी लेन में अंडरपास की दीवार से जाकर रुक जाती है। सड़क हादसे की हैरान करने वाली तस्वीरें बेंगलुरु से आई हैं, जहां विजयनगर इलाके में एक इलेक्ट्रिक बस के ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया, जहां डिवाइडर से टक्कर के बाद दूसरी लेन में जंप कर गई। गनीमत रही दूसरी तरफ से आ रही कोई भी गाड़ी बस की चपेट में नहीं आई और बस में बैठे पैसेंजर्स भी बाल बाल बच गए।
हादसे की पूरी तस्वीर बस के पीछे चल रही एक कार के डैश कैम में रिकॉर्ड हो गई, लेकिन इसे चमत्कार ही कहेंगे कि बस डिवाइडर के पार पहुंची और कोई भी बस की चपेट में नहीं आया। बीच सड़क पर लोगों की भीड़ है और एक शख्स सीमेंट टैंकर को काट रहा है। हर कोई ये जानना चाह रहा है कि आखिर सीमेंट के टैंकर को क्यों काटा जा रहा है। तस्वीरें राजस्थान के सीकर जिले की हैं, जहां पुलिस और डीएसटी के ज्वाइंट ऑपरेशन में एक सीमेंट टैंकर के अंदर से अवैध शराब बरामद हुई। जैसे ही सीमेंट टैंकर को काटा गया, अंदर 800 से ज्यादा शराब के कार्टन मिले, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। राजस्थान में फिल्मी स्टाइल में शराब की खेप को गुजरात भेजने की तैयारी थी, लेकिन इससे पहले पुलिस को इसकी भनक लग गई और फिल्मी स्टाइल में तस्करी करने वाले सलाखों के पीछे पहुंच गए। जब्त की गई अवैध शराब की कीमत 8 लाख बताई जा रही है, जिसे हरियाणा के जींद से गुजरात तक सप्लाई करने का प्लान बना था। पुलिस ने सीमेंट टैंकर के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। जल्द ही शराब तस्करी के इस खेल में कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। तेज आवाज में डीजे बज रहा है। यूपी के कुशीनगर में डोल मेले की शोभा यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल। शोभा यात्रा में एक शख्स भगवान शंकर के गेटअप में है। ठीक उसके सामने एक ट्रक में बड़े बड़े स्पीकर में गाने बज रहे हैं। अभी कुछ ऐसा होता है जिससे सभी के होश उड़ जाते हैं। भगवान शंकर बना शख्स अचानक अपने आसन से उठता है और नीचे बैठ जाता है और महज कुछ ही सेकंड में बेसुध होकर गिर जाता है। मंच पर मौजूद उसके दूसरे साथी घबरा जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आता। इन सब के बावजूद डीजे बजना बंद नहीं होता। शंकर बने शख्स का नाम राम बहल है, जिसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। राम बहल की मौत के बाद शोभा यात्रा को रोक दिया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जिसके बाद मौत की असल वजह सामने आएगी। लेकिन अचानक शोभा यात्रा के बीच मौत से इलाके के लोग सन्न हैं। कुदरत के रौद्र रूप की तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के चंबा की है। लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं और नदी की तेज धार अपने साथ सब कुछ बहाने को तैयार है। तभी पहाड़ के कोने पर बने 2 मंजिला मकान के नीचे से जमीन खिसकती है और चंद सेकंड में किसी का आशियाना नदी में समा जाता है। जरा सोचिए, आदमी अपने जीवन भर की कमाई लगाकर सपनों का घर बनाता है, परिवार के सुरक्षित भविष्य की नींव रखता है और बादलों के प्रहार से उनके घर चंद सेकंड में जल समाधि ले लेते हैं। घर का एक हिस्सा बच जाता है, लेकिन उस पर भी खतरा मंडरा रहा है। जिस जगह पर यह हादसा हुआ, उसके पास कई जगहों पर पहाड़ों से मलबा लगातार नीचे गिर रहा है और मकानों पर भी खतरा मंडरा रहा है, जिसकी वजह से प्रशासन ने सभी घरों को खाली करवा दिया है। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से लोगों की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। 500 से ज्यादा सड़कें टूट गई हैं, कई जगहों पर हाईवे ब्लॉक है और आने वाले दिनों में भी मौसम की मार कम होने की कोई संभावना नजर नहीं आती। इस तरह लोग गाड़ियां डाल देते हैं, जिससे कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। तस्वीरें उत्तराखंड के रामनगर की हैं, जहां सैलाब के बीच एक काले रंग की एसयूवी फंसी है। एसयूवी की चारों तरफ तेज बहाव के साथ पानी नजर आ रहा है। आसपास गांव वालों की मदद से एसयूवी में सवार सैलानियों को तो किसी तरह सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन टूरिस्ट की जरा सी लापरवाही सैलाब में उनकी जान भी ले सकती थी।
फिलहाल ग्रामीणों की मदद से इसमें जो पर्यटक थे उनको सुरक्षित निकाल दिया गया है, लेकिन पानी अधिक होने की गाड़ी अभी नहीं निकल पाई है। कुछ देर बाद सैलाब के बीच एक ट्रैक्टर उतरता है और ट्रैक्टर की मदद से एसयूवी को किसी तरह सैलाब के बीच से बाहर निकाला जाता है। मूसलाधार बारिश के बीच टूरिस्ट मौसम का मजा लेने मैदानी इलाकों से पहाड़ी इलाकों का रुख करते हैं, लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि कुदरत के सामने जरा सी लापरवाही आपके परिवार की जान पर भारी पड़ सकती है। सड़क पर उफनते सैलाब के बीच एक कार फंसी नजर आ रही है। कार में सवार शख्स मदद का इंतजार कर रहा है। एक जेसीबी कार सवार की मदद के लिए सैलाब के बीच आगे बढ़ रही है। जेसीबी जैसे ही कार सवार के पास तक पहुंचती है, जेसीबी के वजन से पानी का बहाव और तेज हो जाता है और कार सैलाब में बहने लगती है। कार सवार दोनों शख्स सैलाब के बीच खुद को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन पानी के तेज बहाव में कदम लड़खड़ाते हैं और कार समेत दोनों आदमी बह जाते हैं। जेसीबी वाला एक बार फिर कार और कार सवारों को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन पानी के प्रचंड प्रहार के आगे बेबस नजर आता है। कार सवार कार समेत नदी में बह जाते हैं। कुदरत के कहर की ये डराने वाली तस्वीरें जम्मू के कटरा की है, जहां कटरा रियासी रोड पर जबरदस्त लैंडस्लाइड से इलाके के लोग दहशत में हैं। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा लगातार हो रही बारिश के बाद भरभरा कर गिरता नजर आ रहा है। जहां लैंडस्लाइड हो रहा है, उसके ठीक पास बड़ी बड़ी इमारतें भी नजर आ रही हैं। मतलब साफ है कि भूस्खलन के बाद इन बिल्डिंग्स पर बड़ा खतरा लगातार मंडरा रहा है। लैंडस्लाइड की ये दूसरी एंगल से ली गई तस्वीरें और डराने वाली है। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा पेड़ों के साथ नीचे गिरता नजर आ रहा है। कुछ ही सेकंड में लैंडस्लाइड से सैकड़ों टन मलबा पहाड़ों से नीचे आ जाता है। लैंडस्लाइड स्पॉट के ठीक ऊपर एक 5 मंजिला इमारत और कुछ मकान भी नजर आ रहे हैं, जिन पर हर पल खतरा बना हुआ है। भूस्खलन के बाद कटरा रियासी रोड ब्लॉक हो गई है। आसपास रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करवा दिया गया है और अगर अगले 24 घंटे में बादल मुसीबत लेकर बरसे तो कटरा से ऐसी ही डराने वाली तस्वीरें सामने आना तय है।